ठीक है, जो बात आपने कही मार्केट का, वही बात कल रामदेव सर ने भी कही थी कि इस बार अर्निंग्स में प्रेशर दिखेगा। हम मान के चल रहे थे कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आएंगे, लेकिन बैंकों में तो क्लियर हो गया, और क्योंकि बैंक्स आपकी मार्केट का करीब करीब 40% हिस्सा है, तो ऑब्वियसली अगर 40% हिस्सा ही आपका तंग कर रहा है तो बाकी 60% के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आईटी में भी क्या हुआ है, आईटी में भी ऐसा नहीं है कि नंबर स्पेक्टेकुलर आए हैं। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे थे, बाकी एक दो कंपनियों के नंबर्स अच्छे थे। लार्ज कैप में ऐसा कुछ नहीं था कि नंबर्स बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर आए हैं, लेकिन नंबर्स खराब नहीं थे। उस चीज से मार्केट ने एक अच्छा एक सिग्निफिकेंस निकाला, वैल्यूएशन कंफर्ट था इसके लिए। मेरा ये मानना है, और ये कंसिस्टेंट व्यू है मेरा, आज नहीं आया ये व्यू मेरा, ये मेरा व्यू साल के शुरू से रहा है। इस साल आपका पोर्टफोलियो में 25% लार्ज कैप आईटी में होना चाहिए। वो करेगा क्या आपके लिए, कम से कम बहुत ज़्यादा आपका पैसा लूज नहीं होगा वहां पर, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद पैसा बन भी जाएगा। बैंकों की जहां तक बात है, और खासतौर से एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, ये अब आपको मौका दे रहा है, एक अगर आप एक वाकई में एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसआईपी अप्रोच रखने का। सारा पैसा एक साथ ना डालें प्लीज, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के थ्रू, और उसमें भी अपने आप को ये कहें कि हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए आपको उसमें भी पेन दे और मार्क टू मार्केट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, लेकिन क्या है उसमें एटलीस्ट ये नहीं होगा कल को कि अब एचडीएफसी बैंक बंद तो होने वाला नहीं है, कारण देश का लार्जेस्ट बैंक है, कहीं ना कहीं जाकर वो थोड़ा सा बाइंग आएगी वापस, लेकिन बीच बीच में पेन रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए एसआईपी अप्रोच ऐसे स्टॉक्स में बेस्ट होती है। जी हाँ, और देखिए आशीष, तो क्योंकि अब वो टेक्निकल से डेरिवेटिव से अब फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पिक करते हैं। एक बार उनकी ज़ुबान पे सुनेंगे, को एग्जैक्टली कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, फिर से उनको रीड करने की कोशिश करेंगे वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने फार्मा ईटीएफ का जिक्र किया था, उन्होंने अपना पूरा, अगर आप देखें ध्यान जो है, अब वो स्ट्रक्चर्ड वे में बाय साइड पे आ गए हैं वो। बहरहाल निफ्टी बैंक ने डॉट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को छुआ, वहाँ से करीब अब 400 पॉइंट का पुल बैक। क्या अच्छा कर रहा है स्क्रीन पे, एक बार मेरे स्क्रीन पे लिखाइएगा एचडीएफसी एएमसी स्टॉक को देखना चाहूँगा। इट्स 3371। मानस, आपका व्यू एचडीएफसी एएमसी पे कल के 2 दिन के क्रैक के बाद 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी पे स्टॉक, एनी डे ट्रेड व्यू? ये देखिए सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे कल भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और आज भी मॉर्निंग में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। लेकिन मेरा समझना है खरीदारी तभी करें जब 3410 के ऊपर स्टॉक निकले। एक बार देखिए, एक चीज लेकर एक बार लेकर आइए ओएफएसएस। ओएफएसएस आपको याद होगा कि एक वो वन वे रैली जो आई थी, वो 7100 तक गई थी। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ, करीब करीब 6400 तक आया, और 6400 तक आने के बाद इस स्टॉक में हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि सारे मूविंग एवरेजेस से कोसों दूर है, लेकिन एटलीस्ट अब थोड़ा सा जो रिजल्ट डे के बाद जो हाई लगा था उसके आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ओएफएस। ये देखिए बिल्कुल शानदार ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। देखिए अगेन ट्रेड्स ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन मिड कैप में अब अच्छी रिकवरी आ रही है, और उसको लीड कर रहा है अब जी करीब करीब 7% की रैली के साथ। 2-3 दिन से आईएफसीआई में अच्छी रैली है, एक बार आईएफसीआई लेकर आइए। आईएफसीआई फिर 10% ऊपर आज। ये पीएसयू में एक नया स्टॉक चलने लगा है आजकल, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है इस समय। और उसके अलावा हुडको में भी अच्छा मूव है इस समय। अगेन ज़्यादा ट्रेड स्पेसिफिक लेंगे नहीं हम क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन स्पॉट कर लेते हैं इनको। एक बार एक्सिस बैंक पर व्यू लेते हैं। मानस, एक्सिस बैंक इस समय 1042 पर, 200 डे मूविंग एवरेज है करीब करीब 990 पर। कोई व्यू बन रहा है यहाँ पर? देखिए अभी तक के लिए तो स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग में 100 और 50 डे मूविंग एवरेज बीच हो गए थे, उसके नीचे फिसला था। लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है, लेकिन मेरा समझना है कि खरीदारी अब तभी करें जब स्टॉक 1073 के ऊपर निकलेगा, तभी खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। हो सकता है हाई लेवल पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और स्टॉक 1000 रुपए के प्राइस को टेस्ट करे, तो अभी फिलहाल के लिए कॉशियस रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ कॉशियस। बैंक निफ्टी 45,052 और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, अभी कुछ देर पहले अनुज उल्लेख कर रहे थे एसबीआई का। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स डायरेक्टर साहब रखिएगा, इट्स 5860। आज अभी तक के इस लगभग 450 पॉइंट के, अब इनफैक्ट मेरे ख्याल से 550 पॉइंट के पुल बैक को स्पॉन्सर करने में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। अच्छा, आप विडंबना देखिए कि आज निफ्टी बैंक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया, और ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इवन अभी तक 20 डे के नीचे नहीं गया। आज इंटरडे में गया था, लेकिन फिर उसको रीगेन करके वापस आ गया। अनुज, ये क्या है? आई मीन
ये प्रेशर जो एक्सिस बैंक, ये प्रेशर जो HDFC बैंक, ये प्रेशर जो हमने इवन इंडसइंड बैंक से एक डिसेंट नंबर के बीच में देखा, ये अभी तक परसिस्ट क्यों नहीं कर रहा है PSU बैंक्स में? क्या बाजार इसको लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल है क्या PSU बैंक्स को लेकर? मेरे ख्याल से वैल्यूएशन कंफर्ट है वीरू। देखिए क्या है कि इस समय अभी भी PSU बैंकों में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है। SBI का आप 1 साल का चार्ट देखिए, SBI ने कोई मूवी नहीं दिखाया है पिछले 1 साल से। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये आज का मूव है SBI का 611। मेरे ख्याल 1 साल पहले भी SBI 611 पे ही था। जी हाँ, देखिए ये 12 महीने का चार्ट है। तो कोई मूव आया ही नहीं है SBI में। बाकी के PSU बैंकों में वैल्यूएशन कंफर्ट है। आप कैनरा बैंक उठा के देख लें, आप बैंक ऑफ बड़ौदा उठा के देख लें, आप कोई सा भी PSU बैंक उठा के देख लें, सब में वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एक ये वाला कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से ये मूव आ रहा है। अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट में सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पर है जहाँ वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट भी वहाँ ज़्यादा हर्ट करेगा। जैसे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें, इस बार जो एक्सीडेंट्स हुए उसमें LTI माइंडट्री फॉर एग्जांपल आया था। तो एक होता है नंबर्स, एक होता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन। अब एक्सिस बैंक के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे। ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक आज गिरा। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन और पोजिशनिंग उस हिसाब से हो गई थी। इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। जी हाँ, PSU बैंक्स थोड़ा अच्छा करते हुए, इस बीच इंडसइंड बैंक में हल्का सा पुल बैक है और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार जरा BHL लेके आइएगा, आज 20 DMA की ट्रैजेक्टरी को फिर रीगेन करके ट्रेड करता हुआ, और NBFCs में मन्नापुरम फाइनेंस थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। NMD से आपकी स्क्रीन पे 208.95 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हमारे साथ एक फंडामेंटल विशेषज्ञ भी हैं इस वक्त, संजीव होरा जी। संजीव जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।